तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी और टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी पे आधारित कुछ प्रश्नों को, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम डील कैसे करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री का छोटे छोटे टॉपिक्स करके आपको दिखाया हुआ था, जिसमें मैंने क्वाड्रेंट के बारे में, चतुर्थांश के बारे में बताया हुआ था। चतुर्थांश से बदलता है तो कैसे कौन चेंज होता है वो सब हमने बताया हुआ था। इसमें चूंकि ये सब चीज जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको आता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो चलेंगे, हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लिख देते हैं साइन ए प्लस बी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन कॉस ए साइन बी। ध्यान रखिएगा, साइन ए के साथ गया, फिर ये कॉस के साथ गया, फिर ये कॉस के साथ जाएगा, फिर ये साइन के साथ जाएगा। सिंपल। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी दो चार बार रीड कीजिएगा तो वो फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा और फिर क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो उस टाइम में भी हो जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें प्लस है तो प्लस लगेगा, माइनस है तो माइनस लगेगा। सिंपल। फिर सेकंड फॉर्मूला आपको याद रखना है कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी में दोनों कॉस के साथ आता है, कॉस ए भी और कॉस बी भी। और फिर साइन ए और साइन बी, साइन ए और साइन बी। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि इस वाले फॉर्मूला में प्लस रहेगा तो प्लस जाएगा, माइनस है तो माइनस जाएगा। इस वाले फॉर्मूला में प्लस है तो माइनस जाएगा और माइनस है तो प्लस जाएगा। ये आपको याद रखना है। एक इसी तरह फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा टेन ए प्लस बी, जिसका फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। और इसी तरह अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इन फॉर्मूला के सारे ये पूरा एक्सरसाइज या जो भी क्वेश्चंस है वो हम डील करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास साइन ए 3/5 दिया हुआ है और कॉस बी 9/41 दिया हुआ है और हमें वैल्यू निकालना है साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, हम लिख लेते हैं, वो हम लिखेंगे पहले साइन ए के साथ कॉस लग जाएगा तो कॉस बी, तो माइनस है तो माइनस लगेगा और फिर हम cos a लेंगे और cos a के साथ हम sin b ले लेंगे। यानी देखिए एक बार sin चल रहा है, एक बार cos चल रहा है, एक बार sin cos चल रहा है, एक बार sin चल रहा है। ठीक है, एंगल बदल रहा है, जब a तो दूसरा b, a तो दूसरा b, इस तरह से याद रखिएगा, अल्टरनेट चलता है। अब देखिए sin a तो आपके पास है 3/5, लेकिन आपके पास cos b भी है 9/41 माइनस, लेकिन आपके पास cos a नहीं है और ना ही sin b है। तो इसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो cos b से sin b निकलेगा और cos a जो है sin a से निकलेगा। कैसे, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी देख लीजिए। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है। अब देखिए, अगर हमको cos का मान निकालना है तो cos को इधर भेजना, सॉरी sin का मान निकालना है तो cos को इधर भेजना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, cos को इधर भेज देते हैं, तो इधर बचा क्या, sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a। और स्क्वायर हटता है बच्चा पार्टी, तो इसमें लग जाता है √1 माइनस cos स्क्वायर a। सिंपल। इस तरह अब देखिए यहाँ पे sin a यहाँ पे लिखे, इसी तरह हो सकता है कि हम sin स्क्वायर a को इधर भेज दें तो इधर बच जाता है cos a, तो cos a बराबर हो जाता है √1 माइनस sin स्क्वायर a। तो ये दो फॉर्मूला है जो कि इससे बना है। a है तो a, अगर b है तो b रख देंगे, बस खाली कर। तो चलिए cos a निकालना है तो cos a किससे निकलेगा, sin में से। तो cos a का ये फॉर्मूला डालेंगे। तो cos a का जो फॉर्मूला है यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, cos a डायरेक्ट में डाल रहा हूँ √1 माइनस sin स्क्वायर a। तो 1 है ही माइनस sin स्क्वायर है, sin a का मान है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे बच्चा बाटे तो ये आएगा 1 9/25, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको करेंगे तो 1 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 25, इधर आ जाएगा 25 माइनस 9, तो ये 25 में से 9 गया तो 16 और इधर हो गया 25 और स्क्वायर रूट ये जो टूटेगा तो आएगा 4/5। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट तोड़ते हैं तो प्लस और माइनस होता है। ठीक है, अब ये प्लस क्यों है माइनस क्यों है, इसका कारण है। अब इसमें हम प्लस ले या माइनस ले, ये क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। तो मान के चलिए कि ए और बी दोनों हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से ले रहे हैं, प्रथम से, क्योंकि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा कि इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें सिर्फ साइन कॉस पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है।
तो मान के चलते ये दोनों जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, तो cos a का वैल्यू कितना निकला 4/5, ये डाल दीजिए 4/5। इसी तरह sin b का निकालना, तो sin b किससे निकलेगा cos b से, इसी तरीके से हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन में ही आपको करना है, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा इसको उठा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इसका मान निकाल लेते हैं यहीं पे। तो हमें निकालना है इस बार sin b, तो sin b का फॉर्मूला क्या लिखेंगे √1 - cos स्क्वायर b। ध्यान दीजिए यहाँ पे a है, a है, यहाँ a है तो a, ठीक है, हम ये फॉर्मूला इस बार ले रहे हैं। अगर b होता तो यहाँ भी b होता, सिंपल, तो 1 माइनस cos b का मान कितना है, cos b का मान था 9/41, 9/41 का होल स्क्वायर, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 1 9 का स्क्वायर हो गया 81, और 41 का स्क्वायर का मतलब है 41 गुने 41, तो ये 41 4 4 चौका 16, 1 8 1681। अब इसको एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1681 - 81 बट्टा 1681, तो ये जो घट के आएगा 1681 में से 81 घटाएंगे तो 1600, और नीचे में आएगा 1681। 1600 का स्क्वायर रूट आता है बच्चे पार्टी 40, और 1681 का स्क्वायर हुआ है ये हो गया 40/41, प्लस माइनस आएगा लेकिन हम प्लस लेके चलते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा प्लस, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 40/41। अब 3 को 9 से करेंगे तो 3 को 9 से करेंगे 27, 41 को 5 से करेंगे 260, इसी तरह माइनस 4 को 40 से करेंगे तो 160 हो जाएगा, और 5 को 41 से करेंगे तो ये 205 हो जाएगा। 205 यहाँ भी बच्चा पार्टी, यहाँ भी 205, 205 कैल्सियम 205, इधर 27 में से 160 कटेगा, तो माइनस 127 में से 160 सॉरी 160 में से 27 जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 133, तो माइनस 133 बट्टा 205, ये है आपका आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन कौन है, तो देखिए बच्चा पार्टी सेकंड क्वेश्चन है आपका sin a + b, तो इस क्वेश्चन को आपको ही डील करना है, बिल्कुल इसी तरीके से चलेंगे, बस साइन में प्लस डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको cos a - b का। अब चलिए इस क्वेश्चन को तो आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा इसकी तरह। अब आते हैं cos a - b, तो cos a - b, तो cos a - b का फार्मूला क्या होता है, तो cos a cos b, बस आपको ये ध्यान रखना है कि cos वाले केस में साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस है यहां पे प्लस, फिर sin है sin b। अब देखिए जो वैल्यू था निकला हुआ cos a का वैल्यू हमने निकाला हुआ था पिछले क्वेश्चन में, ये हमने डाल दिया 4/5, cos b दिया हुआ है 9/41 डाल दिया, sin a 3/5 डाल दिया, और पिछले क्वेश्चन में हमने sin b भी निकाला हुआ था, याद होगा आपको कि हमने sin b निकाला हुआ था √1 - cos स्क्वायर b लगा के, और उसी तरीके से हमने cos a भी निकाला हुआ था, cos a निकाला हुआ था हमने √1 - sin स्क्वायर a लगा के पिछले क्वेश्चन में। तो इस तरह से हमने मान को पुट कर दिया, मान पुट करने के बाद 4 को 9 से गुणा कीजिए 36, 41 को 5 से 205, प्लस 40 को 3 से 120, और ये 205, एलसीएम लेंगे 205 का, तो सेम एलसीएम है तो 205 आ जाएगा, और इधर सेम है तो 36 + 120, ये हो गया आपका 156/205। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको खुद बनाना है और कमेंट करके हमें जरूर बताइए इसका आंसर कितना निकला, और ये भी क्वेश्चन का आंसर कितना निकला। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है sin 7π/12 cos π/4, इसी तरीके से, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज आपको देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे sin a दिख रहा होगा और cos b दिख रहा होगा, sin a और यहाँ पे अगर मैं cos b लूं तो सेम देखिए, यहाँ पे माइनस cos b दिख रहा है, a दिख रहा है, और यहाँ पे sin b दिख रहा है, सेम दिख रहा है। और ये फॉर्मूला आप जानते होइएगा कि इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं sin a - b, यानी कि a के जगह पे आपका 7π/12 और b के जगह पे आपका π/4। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सिंपल हम लिख रहे हैं sin 7π/12 cos π/4 cos 7π/12 और sin π/4। तो ये जो फॉर्मूला पे है तो सिंपल हम लिख ही देते हैं sin 7π/12 π/4, कहानी खत्म। अब देखिए इसको एलसीएम कीजिए, sin 12 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, 7π 4 दिया 12 तो 3π, तो ये हो गया sin 7π में से 3π घटेगा तो 4π 4π/12, तो 4 दिया 12, यानी कि आपके पास बच रहा है sin π/3। तो
sin पाई बाई 3 आपको पता होगा 60 डिग्री बोलते हैं इसको, और 60 डिग्री होता है √3/2। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये फॉर्मूला हमने पुट किया। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये जो फॉर्मूला है ध्यान से देखिए, इसको अगर हम a माने cos a cos b, इसी तरह ये हो गया sin a sin b। क्योंकि ध्यान से देखिए, इसको अगर a मान रहे हैं तो ये a यहाँ भी, इसको अगर b मान रहे हैं तो ये b यहाँ भी, सेम यहाँ जैसे था a a b b। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और ये भी क्वेश्चन आप खुद से बनाइए और कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइए। सिर्फ कैलकुलेशन करना है, वो आप कर ही लोगे। अब चलिए ये क्वेश्चन कुछ अच्छा, तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है, sin b माइनस c, ये प्रूफ करना है, जी होना चाहिए, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कुछ नहीं, आपके दिमाग में जो आ रहा है वो करिए। देखिए यहाँ पे sin b माइनस c है, पहले हमने a माइनस b पढ़ते थे, a प्लस b पढ़ते थे, तो अब यहाँ पे तोड़ेंगे sin b माइनस c। तो sin b माइनस c का फॉर्मूला क्या होता है, sin b cos c, माइनस से तो माइनस डालेंगे, ठीक है, और फिर हम फॉर्मूला फिर से तोड़ेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा cos b sin c। नीचे में जो है उसको एज इट रख दीजिए, cos b cos c। इसको हमने तोड़ दिया। इसी तरीके से इसको भी तोड़िए, इसी तरीके से इसको भी तोड़िए। इसको भी हम तोड़ लेते हैं, यहाँ पे प्लस से प्लस डाल देते हैं, sin c cos a, माइनस से तो माइनस डालेंगे, cos c sin a, नीचे में जो है वो डाल देंगे, cos c cos a। जिस तरह से इसको तोड़े उसी तरीके से इसको भी यहाँ पे तोड़ लेंगे, प्लस sin a cos b माइनस cos a sin b, नीचे में जो है वो डाल देंगे, cos a cos b। अब क्या करेंगे, एडिंग ऑफ फ्रैक्शन का काम करेंगे। एडिंग ऑफ फ्रैक्शन में क्या करते हैं, सेम जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे एडिंग ऑफ फ्रैक्शन जोड़ेंगे नहीं, इसको स्प्लिट करेंगे, यानी कि अलग अलग करेंगे। अलग अलग कैसे करेंगे, इसको इसके साथ ले चलेंगे और इसको इसके साथ भी ले चलेंगे। ऐसा हम करते हैं, कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 और 3 और 5 और 6 ये है, या मान लेते हैं यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम 3 और 5 का एलसीएम करते हैं तो 15, 5 का 20 और प्लस 5 का 15, इस तरह से हम कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम तोड़ भी सकते हैं, कैसे, 20 को 15 के साथ ले चलेंगे, बीच में जो साइन वो लग देंगे, 15/15 कर देंगे, कहानी खत्म। आंसर सेम माना है आपको, तोड़ डाल के। इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो चलिए हम करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। sin b cos c अपॉन cos b cos c, यहाँ पे माइनस से बच्चा पार्टी तो माइनस डालेंगे, cos b sin c, और यहाँ पे क्या है बच्चा पार्टी, cos b cos c। अब यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी। तो चलिए करते चलते हैं, sin c cos a अपॉन cos c cos a माइनस cos c sin a cos c cos a। अब यहाँ पे देखिए प्लस sin a cos b cos a cos b माइनस cos a sin b अपॉन cos a cos b। ये हमने कर दिया। अब देखिए ध्यान से देखिए, कटने वाला कौन है, cos c यहाँ पे कटेगा, तो इसको मैं cos c को काट दूंगा, ठीक है। इसी तरह देखिए cos b जाएगा, इसी तरह यहाँ पे देखिए cos a जाएगा, इसी तरह cos c जाएगा, cos b जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे ध्यान से देखिए cos a चला गया। अब ये जो कट गया, तो ध्यान से देखिए sin b और cos b अपनी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 10th में कि sin b और cos b यानी कि tan थीटा बराबर जो होता है, एक फॉर्मूला होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, बट्टे cos थीटा। तो क्या थीटा है तो थीटा होता है। यहाँ भी ध्यान से देखिए, यहाँ पे b है और यहाँ पे b है, तो यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, tan b डाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ देखिए सेम cc है तो हम डाल सकते हैं tan c, प्लस cc है तो फिर से हम tan c डाल सकते हैं। देखिए फिर से देखिए sin a cos a है तो हम यहाँ पे माइनस tan a डालेंगे, क्योंकि एंगल ए है, थीटा है तो थीटा, b है तो b, c है तो c। इसी तरह यहाँ पे देखिए sin a cos a, यहाँ भी हम डालेंगे tan a, और लास्ट बच गया sin b cos b, तो इसको हम डालेंगे माइनस tan b। अब एक चीज आप जानते हैं,
कि सेम चीज प्लस माइनस में होता है तो वो कटता है। जैसे 2 माइनस 2 जीरो होता है, क्यों? क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, और सेम नहीं है। या माइनस 2 प्लस 2 क्या होता है? जीरो, क्योंकि ये सेम है, प्लस है और एक माइनस है। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, ठीक है। टेन भी इसके आगे में साइन नहीं है तो ये प्लस में है और ये माइनस में, कैंसिल आउट हो गया। तो हम इसको कलर चेंज करके करते हैं जो आपको समझ में आए। तो ये और ये कट गया, ठीक है। इसी तरह ध्यान से देखिए, टेन सी माइनस में, टेन सी प्लस में, तो ये दोनों भी कटा, और टेन है माइनस में, टेन है प्लस में, ये दोनों भी कटा। तो प्रूफ कितना हो गया? इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं है ये सारे क्वेश्चंस को लिखना, अगर आप चाहिए तो दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको लेके इसको सिर्फ आप सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व करने के बाद एज इट थोड़ा दिमाग लगाइए और इसको लिख लीजिए। कैसे? तो लिखते हैं इसको। उम्मीद है आप उतार लिए होंगे, तो थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। सारा लिखने का जरूरत नहीं है, बस इसको तोड़ेंगे। sin b माइनस c, तो sin b माइनस c को हम लिखेंगे sin b cos c माइनस cos b sin c, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अपॉन में क्या है? cos b cos c, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे, तोड़ देंगे। ये आ जाएगा sin b cos c cos b cos c, इसी तरह माइनस cos b sin c अपॉन cos b cos c। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों कटा, इसी तरह cos c कटा। sin b और cos b को क्या बोलते हैं? tan b। अब माइनस sin c और cos c को क्या बोलेंगे? tan c। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे b और c था तो आपके पास क्या है? tan b माइनस tan c। इसी तरह इसके पास क्या है? c और a, तो इसके पास क्या आ जाएगा? प्लस tan c माइनस tan। हमने इसको पकड़ा और इससे इसको लिख दिया। जब यहाँ पे b और c है तो हमारा है tan b माइनस c। तो इसी तरह यहाँ पे c और a माइनस के साथ, तो tan c tan a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस tan a माइनस tan b। और फिर आप क्या करिएगा? काट दीजिएगा इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, कर दीजिए। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिमाग में प्रैक्टिस के समय आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, लेकिन एग्जाम में पूरा आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये tan a प्लस b पे चलेगा। tan a प्लस b, tan a माइनस b, दो फार्मूला इसमें एक साथ लगेगा। तो दोनों फार्मूला मैंने पहले भी लिखा हुआ है और मैं अभी भी आपको लिखा देता हूं। tan a प्लस b का tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। इसी तरह माइनस लगेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सिंपल। तो चलिए हम सबसे पहले tan पाई बाय 4 प्लस x है और tan पाई बाय 4 माइनस x है। अब इसको प्रूफ करके ये दिखाना है कि इसको सॉल्व कीजिए और दिखलाइए कि ये जो LHS है वो RHS के बराबर है। तो हम फ्रॉम LHS ले रहे हैं तो LHS लिख लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब चलिए कुछ नहीं करिए, पहले हम इसका फॉर्मूला तोड़ रहे हैं। किसका? इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम इसका फॉर्मूला तोड़ रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? tan a प्लस b। तो tan a प्लस b क्या होता है? tan a, a की जगह पे क्या है? पाई बाय 4 प्लस tan b क्या है? x माइनस, अभी तक हम इसी का फॉर्मूला तोड़ रहे हैं बच्चा बाकी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस b 1 माइनस tan a into tan b। तो डालते हैं 1 माइनस, क्योंकि प्लस है तो ऊपर प्लस हो गया तो नीचे में माइनस हो जाएगा। tan a का मान है पाई बाय 4 और b का मान है tan x। ये हमने इसका फॉर्मूला तोड़ दिया। अब हम नीचे वाले का फॉर्मूला तोड़ते हैं। तो नीचे वाला फॉर्मूला मैं कलर चेंज करके तोड़ रहा हूं। ये फॉर्मूला तो क्या है? बट्टा था, यहाँ पे बट्टा डाल दिया। सेम यहाँ पे यही फॉर्मूला तोड़ेंगे, बस ध्यान रखिएगा जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, या माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो tan a माइनस b, ध्यान रखिएगा जैसे ये था a प्लस b। तो चलिए tan a, तो tan a की जगह डालेंगे tan पाई बाय 4, माइनस है तो माइनस, tan b तो tan b की जगह tan x डाल दीजिए, प्लस आइए 1 प्लस प्लस tan पाई बाय 4 इनटू tan x, हमने मान डाल दिया। इसको यहाँ तोड़ा और इसको यहाँ तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद थोड़ा सा आपको क्या करना है? आपको इसको तोड़ना है। tan पाई बाय 4 अगर आपको यहीं तक रखना है, इसमें ही सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग सॉल्व करना है तो करिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये नीचे में जब भी इस तरह के फॉर्म में आता है a b c d, 4 गो बट्टा होता है इस तरह से a b c d, तो हमेशा ध्यान रखिए नीचे वाला ऊपर से गुना होता है और ये वाला इससे गुना होता है। सिंपल, इसको याद रखिए, ठीक है। तो चलिए आप चाहिए तो इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा एक बार और तोड़ लीजिए। कैसे? तो देखिए tan पाई बाय 4 को 1 बोला जाता है, tan 45 को आपने एक याद किया होगा, tan x ये नहीं टूटेगा तो रहने देते हैं। आइए 1 माइनस ये माइनस
10 पाई बाय 4 एक जो होगा 10x से गुना होगा तो क्या होगा, एक 10x ही होगा, तो 10x। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह यहाँ पे 10 पाई बाय 4 1 माइनस 10x, और इसी तरह ये हो गया 1 प्लस 10 पाई बाय 4 1, और 1 को 10x से गुना करेंगे तो 10x तो 10x हो गया। अब क्या कीजिए, अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, ये नीचे वाला ऊपर गुना होगा, ये उससे गुना होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ 1 प्लस 10x, ये मैंने ये वाला लिख दिया और इसको इसके पास भेज देता हूँ, तो 1 प्लस 10x हो गया, हो गया। अब देखिए ये वाला इससे गुना होगा, ठीक है, तो 1 माइनस 10x यहाँ वाला लिख देता हूँ, और ये वाला 1 माइनस 10x। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ, 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x, जब a और a गुना होता है तो क्या लिखते हैं, a स्क्वायर, a प्लस b और a प्लस b गुना होता है तो क्या लिखते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर लिखते हैं। इसी तरह 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x, तो इस दोनों को क्या लिखेंगे 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x, उसको क्या लिखेंगे 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब देखिए बाबू, a पे स्क्वायर लगाया और b पे स्क्वायर लगाया, इसको हम a बट्टा b का कॉमन स्क्वायर नहीं ले सकते, जी हाँ ले सकते हैं, तो इसको भी यही करेंगे। तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 10x लिख देंगे और 1 माइनस 10x लिख देंगे, और इस पे दोनों पे स्क्वायर है तो इस पूरे पे स्क्वायर ले लेंगे, ये हो गया आपका आर्चेस। तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रूव कर देंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए और हमें बताइए कि आपको कौन से टॉपिक समझ में नहीं आते, जो मैं इस पर आराम से वीडियो आपको बना दूं जो आपको समझ में आता है। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी एक मैं बना देता हूँ, दूसरा आपको बनाना है। तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, या बोलिएगा तो ये कर दूंगा, ठीक है, कोई भी एक है, दोनों सेम ही है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, पहला ले लेते हैं कि cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, जब इस तरह का क्वेश्चन है तो इसको क्या कीजिए, cos से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए, cos से। cos कितना है 9 9 9, तो क्या कीजिए इन दोनों को, ऊपर वाले को इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, हिंदी में अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं और हर बोलते हैं। अंश और हर को cos 9 से डिवाइड कर दीजिए, क्या लगा दीजिए, डिवाइड मतलब भाग लगा दीजिए अंश और हर दोनों को। तो चलिए मैं लगा रहा हूं, तो cos 9 डिग्री भागा cos 9 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos 9, ठीक है। इसमें प्रॉपर पे आपको लिखना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री, या अंश और हर को cos 9 से भाग दे देते हैं, इस चीज को समझिएगा। लगा दिए प्लस sin 9 डिग्री प्लस cos 9 डिग्री, ये मैंने ऊपर वाले को डिवाइड लगाया है, ठीक है। नीचे में भी सेम है, बस साइन चेंज है, तो ले लीजिए नीचे में इसको लिख रहा हूं मैं, cos 9 को cos 9 से भागा दे दिया, माइनस sin 9 को cos 9 से भागा दे दिया, ठीक है, डिग्री लगा दीजिएगा। अब देखिए cos 9 कट गया, इसी तरह यहाँ भी cos 9 कट गया। अब यहाँ पे कटा तो 1 आया, तो ये हो गया 1 प्लस sin थीटा बटा cos थीटा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा हुआ था sin थीटा बटा cos थीटा होता है tan थीटा, तो थीटा होता है तो थीटा, देखिए tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है बच्चा। यहाँ पे थीटा तो ये भी थीटा ये भी थीटा, तो sin थीटा cos थीटा को हम tan थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 9 डिग्री 9 डिग्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 9 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से चलिए यहाँ भी 1 माइनस sin 9 डिग्री cos 9 डिग्री, तो ये हो गया tan 9 डिग्री। अब ये अब देखिए, अब आगे इसको, अब एक को हम tan में कब जानते हैं, tan एक कब होता है, तो आपको याद होगा tan 45 डिग्री या पाई बाय 4, तो हम 45 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री। आप कहिएगा भैया ये तो कुछ फार्मूला की तरह दिख रहा है, जी हाँ फार्मूला पे ही लाना है। tan a प्लस b बराबर क्या होगा फार्मूला, tan a प्लस tan b रूट अंडर 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब ध्यान से देखिए बच्चा बाकी ध्यान दीजिए, tan a प्लस b ऊपर वाला आ गया, tan 45 प्लस tan 9, नीचे में थोड़ा सा दिमाग लगाना जिसको 1 माइनस। अब देखिए tan 9 है, tan 9 को अगर मैं चाहूं तो 1 गुने tan 9 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत आप कहेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक कोई चीज से गुना होगा तो वही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं 1 को क्या कर रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगा के 1 को मैं tan 45 लिख रहा हूं, tan 45 इंटू tan 9, इसमें कोई चेंज, तो आप कहिएगा नहीं कोई चेंज नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, यानी कि मैंने tan 9 को सबसे पहले क्या किया
चालाकी से या समझदारी से 10 9 को मैंने 1 इंटू 10 9 लिखा। इसमें कोई दिक्कत, कोई चेंज है तो आप कहिएगा नहीं कोई चेंज नहीं है, देख सकते हैं। फिर मैंने एक को 10 45 लिख दिया तो आप कहिएगा कोई दिक्कत, तो हम पूछेंगे कोई दिक्कत, तो आप कहिएगा नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं 10 9 के जगह लिखता हूँ 10 45 गुने 10 9, 10 45 गुने 10 9, बस मैंने कुछ नहीं किया है, चेंज कर दिया थोड़ा सा। अब देखिए ये आ गया 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b, इस तरीके से। और जैसे ही आया तो इसको हम रिवर्स कैसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिख रहे हैं 10a प्लस b, a की जगह पर 45 और प्लस b की जगह पर 9, तो ये आ गया 10 54, और ये हमारा हो गया, यही हमें निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही हैंडल करना है। अगला क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन खुद बनाना है जिससे आपका दिमाग समझे कि क्वेश्चन को कैसे। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो एक क्वेश्चन ये भी बना लीजिए, cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री बटा cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री, ये क्वेश्चन सेम इस तरह का क्वेश्चन सेम पैटर्न पे ही आप लोग बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबसे जानदार है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन क्या है, यदि इफ cos अल्फा माइनस बीटा cos बीटा माइनस गामा cos गामा माइनस अल्फा बराबर माइनस 3/2, तो प्रूफ कीजिए कि ये बराबर और ये बराबर 0 होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा अलग से हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए दिया क्या क्या है, ये आपका गिवन है, क्वेश्चन में आपको दिया है। तो चलिए पहले गिवन है उसी को देख लेते हैं, इसी से ये निकालना पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, cos अल्फा माइनस cos बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा बराबर क्या है -3/2। अब अच्छा पार्टी एक बात बताइए, अगर a प्लस b प्लस c बराबर -3/2, तो एक बात बताइए ये मैं दो को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं? तो आप कहिएगा हां, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इससे गुना होगा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर क्या आएगा -3 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल कहिएगा हां आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 2 को पहले इधर भेज रहा हूं, 2 तो 2 क्या होगा, सबके साथ गुना हो जाएगा। 2 क्या होगा, तो 2 क्या होगा, सबके साथ गुना होगा। इसके साथ भी 2 गुना हो जाएगा, इसके साथ भी 2 गुना हो जाएगा और इसके साथ भी 2 गुना होगा। किस तरह से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब मैं चाहूं तो -3 को भी अभी ले आ सकता हूं, लेकिन अभी -3 को छोड़ दीजिए। जैसे ये -3 है, इसको भी मैं इधर ले आ सकता हूं, तो हो जाएगा 2a + 2b + 2c + 3 बराबर 0। तो अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, इसको भी मैं ले ही आ रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस हो जाएगा और 3 बराबर 0, ठीक है। इधर तो समझ गए, ये 2 स्टेप का काम मैंने कर दिया, लेकिन मैं आपको हर स्टेप बता रहा हूं क्योंकि लिखने से मैं बच रहा हूं, क्योंकि टाइम लंबा लग जाएगा, इसलिए 2 स्टेप का काम मैंने एक स्टेप में कर दिया और आपको दोनों स्टेप लिखने में अच्छा पाएंगे। अब देखिए 2 cos अल्फा माइनस cos बीटा, ये फार्मूला तो आपको पता है, लगाइए cos अल्फा इनटू बीटा, तो cos a माइनस b का फार्मूला याद होगा। उसी तरीके से a की जगह अल्फा डाल देंगे, b की जगह बीटा डाल देंगे, तो cos अल्फा cos बीटा माइनस से तो प्लस हो जाता है, जो आपने पढ़ा होगा, sin अल्फा sin बीटा। ये बच्चा पार्टी मैंने इसका तोड़ा, लेकिन 2 इससे भी गुना होगा और 2 इससे भी गुना होगा। बोलिए अब इसको तोड़िए, तो सबसे पहले cos वाला तोड़िए, तो ये आ जाएगा cos बीटा है यहाँ पे, तो बीटा cos गामा प्लस माइनस होता है तो बच्चे पार्टी प्लस हो जाता है, पता है। अब तोड़िए इसको sin बीटा sin गामा। अब देखिए 2 से गुना हुआ है तो 2 इससे भी गुना हो जाएगा, 2 इससे भी गुना हो जाएगा, ये तो आप जानते ही होंगे। देखिए सिंपल है, 2 अगर a + b से गुना होगा तो 2 इससे भी गुना हो जाएगा और 2 इससे भी गुना हो जाता है। ये तो आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा। अब देखिए बच्चा पार्टी, अब क्या कर रहे हैं, इसको हमने तोड़ दिया, अब इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो प्लस 2 cos गामा cos अल्फा प्लस 2 sin अल्फा sin गामा sin अल्फा। अब देखिए यहाँ पे +3 है, यहाँ तक हमने तोड़ दिया +3, तो +3 को मैं क्या कर रहा हूँ, 3 में डिवाइड कर रहा हूँ, 1 + 1 + 1 बराबर 0। 3 को देखिए ना, 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 1 + 1, ये मैंने लिख दिया। अब ये कैसे आपने भैया को किया, तो इसका कारण है। अब देखिए 1 को अगर ध्यान से देखिए तो हर एक 1 को मैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये तो आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ा चालाकी करूंगा, क्योंकि हमारे पास अल्फा और बीटा और गामा है, बिल्कुल है। अब ध्यान से देखिए, मैं इस 1 को एक बार बताऊंगा sin स्क्वायर अल्फा जोड़ cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसी तरह दूसरी बार मैं बनाऊंगा sin स्क्वायर बीटा
प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अब तीसरी बार क्या बनाना है बच्चा पार्टी, कॉस साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान, तीनों जुड़ जाएगा तो कितना होगा 3। तो हमको 3 को इस पैटर्न पे लिखना है। क्यों लिखना है वो आपको भी समझना है। अब देखिए इतना तो हमने कर दिया। अब क्या कीजिए, cos अल्फा बीटा, cos बीटा गामा और cos गामा अल्फा, इन सबको एक साथ रख लीजिए। लेकिन रखने से पहले एक बात बताइए, चलिए एक बार रख ही लेते हैं। 2 cos अल्फा cos बीटा रख लीजिए, 2 cos बीटा 2 गामा, 2 cos बीटा cos गामा, 2 cos गामा, गामा है बाबू आर नहीं है, ध्यान रखिएगा। गामा का साइन है ना कुछ इस तरीके से बनता है। cos अल्फा ये हमने दोनों लिख दिया, तीनों लिख दिया। इधर आप साइन वाला लिख लीजिए, 2 sin अल्फा sin बीटा, इधर आ गया 2 sin बीटा, बीटा का बाबू साइन ये ऐसे होता है, बी नहीं है बीटा, ध्यान रखिएगा। 2 sin बीटा sin गामा और इधर हो गया आपका प्लस 2 sin गामा sin अल्फा लिख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने एक का काम अभी तक नहीं किया। एक को मैंने क्या बोला, इस तरह से तोड़ेंगे, sin अल्फा cos अल्फा sin बीटा cos बीटा sin अल्फा cos गामा, ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, इसके जगह इसको लेके आ रहा हूं, एक के जगह मैं पहले लेके आ रहा हूं sin अल्फा प्लस है बाबू लोग लिख दीजिए sin स्क्वायर अल्फा जोड़ cos स्क्वायर अल्फा ले आ सकता हूं। फिर मैं सेकंड एक के लिए, फर्स्ट एक के लिए मैंने ये ले आया, सेकंड एक के लिए मैं ये लेके आ रहा हूं sin स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा, और थर्ड एक के लिए मैं ला रहा हूं sin स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 0। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो रिवर्स करिए, मैंने कुछ नहीं किया, एक के जगह मैंने थोड़ा चालाकी कर दी, तो sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा एक जगह कर दिया। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से इसी स्टेप में मैं थोड़ा सा फेरबदल कर दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पे cos स्क्वायर अल्फा आ रहा है, यहां पे cos स्क्वायर बीटा आ रहा है, यहां पे cos स्क्वायर गामा आ रहा है। cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा, इन तीनों को cos के साथ ले जाएंगे। चलिए मैं एक बार लिख ही देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाएंगे। अब देखिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा को एक साथ कर रहा हूं। ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा जोड़ cos स्क्वायर बीटा जोड़ cos स्क्वायर गामा, ठीक है। गामा है cos स्क्वायर बीटा, ये है गामा, ठीक है। ये तीन आ गया, 1 2 3, ठीक है। अब ये तीन तो पहले से थे, यहाँ पे इस तीन को यहाँ पे ले आइए, 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस 2 cos बीटा cos गामा प्लस 2 cos गामा cos अल्फा, ये आ गया। यहीं तक ध्यान रखते हैं। फिर सेम ध्यान दीजिए, साइन वाला भी ऐसे ही उठेगा। अब मैं साइन वाले को एक साथ करता हूं, sin अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा प्लस sin स्क्वायर अल्फा जोड़ sin स्क्वायर बीटा जोड़ sin स्क्वायर गामा, ये मैंने एक साथ लिख दिया। अब देखिए ये वाला भी टर्म एक साथ लिख देंगे, इस टर्म को भी इसके बगल में उतार दीजिए साइन के। तो साइन के बगल में ही मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, साइन के बगल में sin अल्फा sin बीटा, यहां से ले लेता हूं 2 sin बीटा sin गामा और फिर हो जाएगा प्लस 2 sin गामा sin अल्फा, ये हमने ले लिया बराबर क्या था 0। अब कुछ ध्यान से देखिए, ये आपको कुछ फार्मूला का याद दिला रहा है, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अगर नहीं याद दिला रहा है तो थोड़ा मैं दिला रहा हूं। इसको a स्क्वायर मानिए, इसको b स्क्वायर मानिए, इसको c स्क्वायर मानिए। इसको देखिए 2ab, ये हो गया 2bc, ये हो गया 2ca। ये जो फार्मूला होता है ये हो गया a + b + c का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर क्या है cos अल्फा, तो ये cos अल्फा प्लस cos बीटा और ये हो गया cos गामा का होल स्क्वायर, हो गया। अब दूसरी ओर देखिए, यहां भी आपको सेम फार्मूला दिख रहा होगा, यहां भी, और ये दिख रहा होगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर 2ab 2bc 2c, ये फार्मूला हो गया प्लस sin अल्फा जोड़ sin बीटा जोड़ sin गामा का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये फार्मूला मैंने यहां तक लगा दिया और यहां भी हमने ये फार्मूला, इन दोनों का स्क्वायर क्या है 0। अब बताइए दो चीज का स्क्वायर 0 कब हो सकता है, दो चीज का स्क्वायर 0 कब हो सकता है। ध्यान सुनिए, मैंने क्या बोला, मैं बोल रहा हूं, इसको मैं मिटा देता हूं तो समझ जाइए। अब यहां ध्यान दीजिए,
दो चीज का स्क्वायर 0 कब हो सकता है? अब सोच के देखिए, अगर मैं a का मान 1 मानूं तो 1 का स्क्वायर, b का मान 1 मानूं 1 का स्क्वायर, तो ये दोनों का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अगर मैं 1 का स्क्वायर -1 मानूं 1 का स्क्वायर और इसका -1 मानूं तो -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा 1 जोड़ 1, क्योंकि -1 का भी 1 तो ये भी 2। तो दो चीज का स्क्वायर 0 तभी हो सकता है जब ये भी 0 हो जाए, 0 का स्क्वायर 0 और ये भी 0 हो जाए, 0 का स्क्वायर 0, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? यानी कि दो चीज का स्क्वायर 0 तभी होगा जब वो खुद 0 हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको 0 मान लेता हूं और इसको भी 0 मान लेता हूं। तो ये हो गया cos अल्फा जोड़ cos बीटा जोड़ cos गामा बराबर क्या आ गया? 0। और ये आ गया एंड sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा बराबर 0। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यहां भी हम ऐसे लिख सकते हैं, दो चीज का स्क्वायर 0 तभी होगा जब खुद ये दोनों 0 बना ले। मैंने इसको भी 0 बना दिया, cos अल्फा cos बीटा cos गामा इक्वल टू 0, sin अल्फा sin बीटा sin गामा 0। अब 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 जोड़ 0 बराबर 0। इस तरह से अब जैसे ही मैंने ये किया तो आपको अगले ही पल दिख जाएगा, अगले ही पल दिख जाएगा कि भैया इसका भी वैल्यू 0 आ गया, इसका भी वैल्यू 0 और इसका भी वैल्यू 0, यानी कि ये तीनों चीज बराबर आ गए। यानी कि मैं लिखूंगा cos अल्फा जोड़ cos बीटा जोड़ cos गामा, ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। sin अल्फा sin बीटा sin गामा भी किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो मैं लिखूंगा sin अल्फा जोड़ sin बीटा जोड़ sin गामा, sin गामा ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। ये भी 0 के बराबर। ये तीनों क्या हो गया? 0 के बराबर। और इस तरह से हमारा ये जो मान रहा था वो हमारा प्रूफ हो गया। तो जो गिवन पार्ट है उससे हमने ये क्वेश्चन प्रूव कर लिया। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन से ना बच्चों का दिमाग है काम करना शुरू करता है, वो थिंक करते हैं कि अच्छा ऐसे भी सोचना है। तो सारा क्वेश्चन माइंड है आज इसी तरीके से होता है कि आप थिंक करना समझिए कि क्वेश्चन को कैसे टैकल कैसे करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, परेशानी है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और जो भी क्वेश्चन मैंने आज नहीं बताया है उसको चाहिए बनाइए और कमेंट करके जरूर आंसर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।